Good morning, everyone. So finally, today we are going to discuss the last topic of chapter 2 and we are going to wind up the chapter. Right? We have done a complete revision as well as main content of this chapter. We have already discussed about the procedure of formation of joint stock company, and yesterday we have discussed the three main important documents that are used in formation of company. Now our today's topic is choice of form of business enterprise. कैसे डिसाइड करेंगे कि कब हमें सोल ट्रेड बिजनेस करना चाहिए, कब पार्टनरशिप, कब जॉइंट स्टॉक कंपनी या कब कोऑपरेटिव सोसाइटी. ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे डिस्कस करना है आज की क्लास में. देखिए क्या लिखा हुआ है. इसको पढ़ने से पहले आपको ध्यान होना चाहिए सोल ट्रेड बिजनेस क्या होता है, जिसमें एक इंडिविजुअल वर्क करता है, एक पर्सन अकेले वर्क कर रहा है, उसी की ओनरशिप है, उसी का कंट्रोल है. राइट. पार्टनरशिप क्या होता है, जिसमें 2 और मोर देन 2 पर्सन जॉइंटली काम करते हैं. कंपनी क्या होता है, जब बड़े लेवल पे लोगों से पैसा अट्रैक्ट किया जाता है. जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस यू ऑलरेडी नो, जहाँ पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर्स काम करते हैं, और कोऑपरेटिव सोसाइटी म्यूचुअल हेल्प के लिए. इन पॉइंट्स में बेसिकली कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात नहीं होगी. ठीक है, यहाँ पे मेन जो फोकस है ना वो सोल ट्रेड, पार्टनरशिप और कंपनी पे. कब हमें सोल ट्रेड और पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए और कब कंपनी स्टार्ट करनी चाहिए. तो देखिए क्या लिख के दिया हुआ है यहाँ पे. As discussed earlier, we can see that there are different types of business organizations, each having its own features, merits and demerits. बहुत सारी business organizations है, सबके features, merits और demerits हमने discuss किए. सबके अपने अपने features है, सबके अपने अपने merits और सबके अपने अपने demerits. आगे देखिए. Sorry. On comparing the features, merits and demerits, it is very difficult to say which is the best form of business. Each form is suitable for a different business venture. The selection of suitable form of business organization is generally made keeping in mind the following factors. ये कह रहे हैं सब फॉर्म अपने अपने लेवल पे बेस्ट है, लेकिन सब फॉर्म अलग अलग तरीके के बिजनेसेस के लिए सुटेबल है. हमें कैसा बिजनेस करना है उस पर डिपेंड करेगा, हमें क्या कैपिटल लगानी है उस पर डिपेंड करेगा कि कौन सा बिजनेस करें. सबसे पहला नेचर ऑफ बिजनेस. अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है. द टाइप, हु विल रीड, आप में से कौन रीड करेगा कंटेंट को. आई विल बी एक्सप्लेनिंग द पार्ट, यू हैव टू रीड इट फ्रॉम बुक. बताइए. जानवी बेटा स्टार्ट रीडिंग. Nature of the business. The type of business activities is the most important factor for selecting the form of business. If the business requires personal attention and direct contact, sole proprietorship and partnership is preferred. The firms involving rendering the services prefer cooperative organizations. Firm requiring heavy investment prefer company firm. For example, tailoring shop, beauty parlor, small retailers prefer sole proprietorship due to demand of personal attention. Professionals like CA, lawyers, etc. prefer partnership. Departmental stores, basic industries prefer company forms. ओके, वेरी गुड. हैव अ लुक. क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कैसा बिजनेस करना है उस पर डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्म चुनेंगे. अगर आपका बिजनेस ऐसा है विच नीड्स पर्सनल टच विद द कस्टमर, काफी बिजनेसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे कस्टमर के साथ आपको पर्सनल टच बना के रखने की जरूरत होती है, कस्टमर को पर्सनल अटेंशन और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट की जरूरत होती है. ऐसे केस में आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप कीजिए या फिर पार्टनरशिप कीजिए. क्यों? ताकि आप अपने कस्टमर्स पे प्रॉपर ध्यान दे सकें. राइट. फिर अगर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, सिर्फ सर्विसेज, प्रॉफिट अर्न करना ही नहीं है, तो आप कोऑपरेटिव फॉर्म कर सकते हैं. और अगर आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, ऐसा बिजनेस है जो हैवी इन्वेस्टमेंट जहां पे रिक्वायर्ड है, तो फिर आपके लिए जो सुटेबल फॉर्म है वो रहेगा कंपनी. एग्जाम्पल दिया हुआ है, टेलरिंग शॉप है, ब्यूटी पार्लर है, छोटे छोटे रिटेल आउटलेट्स है. इनमें तो सोल ट्रेडिंग होगी क्योंकि कम पैसा चाहिए और पर्सनल अटेंशन चाहिए, तो हमने सोल ट्रेडिंग चुन लिया. और अगर प्रोफेशनल्स की बात करें तो वो पार्टनरशिप में काम करते हैं, काफी बार अपनी डील बना के फिर काम करते हैं. और अगर बड़े लेवल पे मुझे इंडस्ट्री सेटअप करनी है तो कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस स्टार्ट किया जाता है. सेकंड देखिए, कैपिटल कंसिडरेशन.
अगर आपको कम पैसा चाहिए तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ज्यादा पैसा चाहिए तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। आई रिपीट, बहुत सिंपल सा पॉइंट है। इन केस योर बिजनेस रिक्वायर्स लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल, यू कैन गो विद सोल ट्रेड और पार्टनरशिप, बट इफ यू नीड मोर कैपिटल देन योर नीड कैन ओनली बी फुलफिल्ड बाय फॉर्मिंग अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो देखिए, आई एम रीडिंग द पॉइंट फॉर यू. Another important factor which helps in deciding the form of business is the amount of finance required. Business requiring less amount of finance prefers sole proprietorship and partnership form. कम पैसा चाहिए तो sole proprietorship and partnership, whereas the business activities requires huge financial resources prefers company form. अगर पैसा बहुत ज्यादा चाहिए तो in that case you have to start a company. नेक्स्ट, अगर हम कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल सारा का सारा आपके हाथ में अगर आपको चाहिए तो कौन सी फॉर्म सुटेबल है, आप सबको पता है, बताइए कौन सा बिजनेस ऐसा होता है जिसमें बिजनेसमैन का खुद का कंट्रोल होता है पूरे बिजनेस पे? यस जानवी? Sole proprietorship. बिल्कुल सही. इफ यू वांट टू हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑन द बिजनेस यू हैव टू स्टार्ट, यू कैन स्टार्ट सोल प्रोप्राइटरशिप. लेकिन अगर आपको कंट्रोल शेयर करने में कोई इशू नहीं है, आप आराम से कंट्रोल शेयर कर सकते हो, उस कंडीशन में आप पार्टनरशिप या कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो. चलिए, लीगल फॉर्मेलिटीज सबसे ज्यादा किसमें होती है? एनीवन? लीगल फॉर्मेलिटीज, अनम्यूट एंड स्पीक, बताइए. कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी में, और सबसे कम किसमें होती है? सोल प्रोप्राइटरशिप में. पार्टनरशिप में भी लिमिटेड है क्योंकि रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है. तो यहाँ पे ये आपको कह रहे हैं, इफ बिजनेसमैन वांट टू अवॉइड लीगल फॉर्मेलिटी और वो चाहता है कि इजी फॉर्मेशन हो, देन द मोस्ट सुटेबल फॉर्म इज सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप. वेयर एज अगर वो कंपनी स्टार्ट करेगा तो मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ कंपनी एज वेल एज इन फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट ये कोऑपरेटिव सोसाइटी. दोनों में लिगल फॉर्मेलिटीज बहुत सारी इन्वॉल्व है. तो आपको देखना है कि आपको कैसा बिजनेस चाहिए, लिमिटेड फॉर्मेलिटीज वाला चाहिए या कैसे. ठीक है, चार फैक्टर्स हमने इजी से कर लिए. नेचर ऑफ बिजनेस क्या लिखना है? पर्सनल अटेंशन की जरूरत है तो पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप, और अगर पर्सनल अटेंशन की जरूरत नहीं है तो जॉइंट स्टॉक कंपनी. देन कैपिटल, ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट है तो जॉइंट स्टॉक कंपनी. लिमिटेड चाहिए तो पार्टनरशिप या सोल ट्रेड. कंट्रोल, आप चाहते हैं सारा कंट्रोल आपके पास हो तो सोल ट्रेड, अदरवाइज कोई सा भी फॉर्म ऑफ बिजनेस. लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं करना चाहते तो सोल ट्रेड या पार्टनरशिप, अदरवाइज जॉइंट स्टॉक कंपनी. नेक्स्ट, लायबिलिटी. अगर आप चाहते हैं कि आपकी लायबिलिटी लिमिटेड रहे तो जॉइंट स्टॉक कंपनी या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अनलिमिटेड लायबिलिटी में तो आप पार्टनरशिप और सोल ट्रेड. पार्टनरशिप और सोल ट्रेड दोनों में ही आपकी लायबिलिटी कैसी रहेगी? अनलिमिटेड रहेगी. तो अगर आप चाहते हैं कि आपको बस लिमिटेड ही लॉस हो, आपको कोई एक्स्ट्रा लॉस नहीं हो, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? कंपनी या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी सेटअप करनी पड़ेगी. तो देखिए क्या लिखा हुआ है. Another important factor which helps in selecting the form of business enterprise is the degree of risk involved. कितना risk involved है? आगे, for high risk of ventures, people prefer company form of business or cooperative organization. अगर ज्यादा रिस्क है तो लोग कंपनी फॉर्म या कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को चुनते हैं. क्यों? क्योंकि लायबिलिटी लिमिटेड है, आपको लॉस नहीं बियर करना. Because of unlimited liability, people avoid sole proprietorship and partnership form of business. काफी बार लोग पार्टनरशिप और सोल ट्रेड को इग्नोर करते हैं क्योंकि वहां पे रिस्क थोड़ा ज्यादा है. लॉस के टाइम पे आप सब कुछ खो देंगे, राइट? तो ये कब सुटेबल है? जब लेस रिस्की वेंचर हो. नेक्स्ट, मैनेजमेंट स्किल्स. अगर आपके बिजनेस में एफिशिएंट प्रोफेशनल मैनेजर की जरूरत है तो आप कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस कीजिए. क्यों? क्योंकि उनको ज्यादा सैलरी देनी पड़ती है जो आप केवल कंपनी स्टार्ट करके दे पाएंगे. तो ये 100% प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, बट हम कह सकते हैं कि अप्रोक्स 70% ऐसी चीजें होती है. तो इफ यू वांट टू हायर अ प्रोफेशनल एक्सपर्ट और आपको चाहिए वो एक्सपर्ट बहुत अच्छे से आपके बिजनेस को मैनेज कर दे, तो ऐसे में उसको अपॉइंट करने के लिए आपको हाई सैलरी देनी पड़ेगी जो सिर्फ कंपनी अफोर्ड कर सकती है. फिर फ्लेक्सिबिलिटी यानी फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन. अगर आप चाहते हैं कि आपका काम बिना किसी के इंटरफेरेंस से हो
तो अगेन यू विल प्रेफर सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप। क्यों? क्योंकि कंपनी खोलेंगे तो मीटिंग्स लेनी पड़ेगी, मीटिंग्स में सबके जो डिसीजन होंगे वही चलेंगे, और कोऑपरेटिव सोसाइटी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस रहेगा। तो बिना इंटरफेरेंस के काम करना चाहते हैं, फ्लेक्सिबली काम करना चाहते हैं, तो सिर्फ दो ऑप्शन है, सोल ट्रेड और पार्टनरशिप। रीड कर लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स को। मैनेजमेंट एबिलिटी, the business ventures requiring efficient management have to select company form of business, right? As for efficient management, professional experts have to be hired. अगर आपको बढ़िया मैनेजमेंट करवाना है तो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हायर करने पड़ेंगे, एंड दे चार्ज बिग सैलरी एंड ओनली कंपनी कैन अफोर्ड इट। ये जो प्रोफेशनल्स होते हैं ये बहुत ज्यादा सैलरी लेते हैं और इनकी सैलरी सिर्फ कौन अफोर्ड कर सकता है? कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। फिर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन, द बिजनेस विच रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी शुड प्रेफर सोल ट्रेड और पार्टनरशिप, एंड whereas making decision and taking decisions takes a long time in company। ठीक है। लास्ट, कंटिन्यूटी, टेम्परेरी बिजनेस है, एडहॉक बिजनेस है, यानी कि बस थोड़े टाइम के लिए करना है, तो सोल ट्रेड या पार्टनरशिप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये बहुत इजीली शुरू करके इजीली बंद कर सकते हैं। कंपनी तो एक बार स्टार्ट हो गई तो अब सिर्फ लीगल प्रोसेस से ही बंद की जाएगी, जो बहुत लेंदी होता है। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए और परमानेंट नेचर के लिए बिजनेस शुरू करना है तो आपके पास जो ऑप्शन है वो है जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्यों? क्योंकि बहुत सारा पैसा होगा, आप इजीली अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर पाएंगे और ग्रो कर पाएंगे। ये 8 पॉइंट्स हैं हमारे ओवरऑल चैप्टर का एक कंक्लूजन ही मान लीजिए आप, कि इन पे डिपेंड करता है हम कौन सी बिजनेस एंटरप्राइज सेटअप करेंगे, कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस हम चुनेंगे। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स में आता है। जब आपका थ्योरेटिकल पेपर होता है, ये सेकंड चैप्टर अगर आता है तो आप मान के चलिए 6 मार्क्स में एक क्वेश्चन आता है रिलेटेड विद चॉइस ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। ये यहाँ पे इन्हीं पॉइंट्स को समराइज करके लिखा हुआ है, देखिए। अगर आपको कैपिटल बेनिफिट देखना है तो कंपनी सबसे ज्यादा फेवरेबल और ये सबसे कम फेवरेबल। पैसा सोल ट्रेड में सबसे कम रहेगा और कंपनी में बहुत ज्यादा रहेगा। अगर आपको इजीनेस देखनी है तो सोल प्रोप्राइटरशिप में सबसे इजीली काम होगा, कंपनी में सबसे मुश्किल। मैनेजरियल स्किल बढ़िया देखने हैं तो सबसे बढ़िया कंपनी में आएंगे और सबसे कम सोल ट्रेडर में। लिमिटेशंस में पढ़ा था ना, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल, एक इंसान है तो वो लिमिटेड तरीके से काम मैनेज कर पाएगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस, सोल ट्रेड सबसे एडवांटेजियस क्योंकि इसमें सबसे कम रूल्स और कंपनी में सबसे ज्यादा रूल्स। फ्लेक्सिबल, सोल ट्रेड सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल, कंपनी सबसे कम। कंटिन्यूअस, सोल ट्रेड में सबसे कम होती है कंटिन्यूटी और कंपनी में सबसे ज्यादा। लाइबिलिटी भी कंपनी में लिमिटेड तो बेनिफिट है हमारे लिए, और सोल ट्रेड में अनलिमिटेड तो ये एक नुकसान। चलिए बताइए, किसी को कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो बताइए। रेगुलेशन Regulation means rules and regulations which you have to follow for your business organization. So rules are limited in a sole trade business. Therefore, most advantageous business is sole proprietorship. Whereas there are various rules in company, therefore it is least advantageous. Okay. Now have a look. We are going to discuss these 3 questions. ऐसे questions आते हैं आपके 3 मार्क में या 4 मार्क में केस स्टडी पैटर्न। 11th में 50 to 60% पेपर केस स्टडी का होता है, 12th में 80% पेपर केस स्टडीज ही होती है, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं होते। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सबसे पहले केस स्टडी को पढ़ने से भी पहले उसकी ये ट्रिक होती है कि आप पूछ लो क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है। हम ऊपर वाला केस पढ़ेंगे, उसके बाद में हमें पता चलेगा ये पूछ क्या रहा है तो दोबारा केस पढ़ना पड़ेगा। इससे अच्छा पहले नीचे देख लीजिए ये क्या पूछना चाह रहा है, ताकि हम अपने माइंड में उस टॉपिक को ध्यान में रखें और फिर इस केस को रीड आउट करें। तो देखिए, इन द अबव केस व्हाट काइंड ऑफ लायबिलिटी इज एंजॉयड बाय शेयर होल्डर ऑफ एबीसी लिमिटेड। शेयर होल्डर की लायबिलिटी के बारे में पूछ रहे हैं और कंपनी का फीचर पूछ रहे हैं कि कौन सा फीचर कंपनी को प्रोटेक्ट करता है, ओनर ऑफ बिजनेस नॉट टू पे। तो देखते हैं क्या कह रहा है ये। ABC took a loan of 50 lakh from a bank for its growth and expansion plan. लोन ले लिया 50 लाख का। The company was unable to repay because of heavy losses. अब ये कंपनी लोन को रीपे नहीं कर पा रही क्योंकि बहुत लॉसेस हो गए। The company asked its shareholders to come forward and contribute towards repayment of loan.
The shareholder refused as they had already paid the full amount due on their shares. कंपनी के मैनेजर्स ने शेयर होल्डर्स को कहा कि आप आइए और इस लॉस को कवर अप कीजिए। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ कंपनी। शेयर होल्डर्स ने मना कर दिया और उन्होंने कहा हमने तो पहले से ही शेयर्स पे सारी अमाउंट दे रखी है। अब आपको कह रहे हैं बैंक filed a case against ABC Limited. The court said that company could not call shareholders to repay the loan as they have no unpaid amount on share. क्या कहा बैंक ने कि भाई शेयर होल्डर से पैसा नहीं मांगा जा सकता क्योंकि इन्होंने तो ऑलरेडी पैसा दे रखा है। It was the duty of ABC Limited to use company's assets to repay loan. अब ABC Limited को कंपनी के नाम से जो assets है उन्हीं को यूज करना पड़ेगा लोन रीपे करने के लिए। आपको बोला है लाइबिलिटी कैसी है शेयर होल्डर्स की, तो बताइए लाइबिलिटी तो दो ही तरीके की होती है, या तो लिमिटेड या अनलिमिटेड। कैसी होती है कंपनी के शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी? लिमिटेड। लिमिटेड क्यों? क्योंकि जितना पैसा उनका था शेयर्स पे उतना ही लॉस उनको। अगर यहाँ सोल ट्रेडर होता तो उसको अपनी पर्सनल असेट्स भी सेल करनी पड़ती, बट कंपनी है लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी। अब ये पूछ रहे हैं कंपनी का कौन सा ऐसा फीचर है जो कह रहा है कंपनी की एसेट से पैसा पे बैक किया जाएगा, शेयर होल्डर की एसेट से नहीं? तो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। बिल्कुल सही, कंपनी की अलग पहचान है, कंपनी की सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, तो कंपनी का सारा पेमेंट वहीं से होगा। नेक्स्ट देखिए, यंगिस्तान प्राइवेट लिमिटेड। पहले देखते हैं क्या पूछ रहे हैं। Who selects the name of company? Would the proposed name be accepted by registrar given reason? नाम कौन फाइनलाइज करता है? आप बताइए, नाम कौन रखता है कंपनी का? पंडित जी जल्दी बताइए। हमने पढ़ा था ना कौन कंपनी का नेम अप्रूव करवाता है? नहीं पता? प्रमोटर। प्रमोटर वो पर्सन होता है जो कंपनी का नेम अप्रूवल लेता है। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, ओनर के साथ प्रमोटर। ओनर तो डिसाइड करेगा, उसका अप्रूवल कौन करवाएगा? प्रमोटर। प्रमोशन स्टेज में पढ़ा था ना नेम अप्रूवल। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, यंगिस्तान प्राइवेट लिमिटेड, द फेमस ग्रुप ऑफ प्रमोटर्स सबमिटेड एन एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी फॉर अप्रूवल ऑफ नेम फॉर शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए प्रमोटर्स ने क्या किया? रजिस्ट्रार के पास नाम की एप्लीकेशन लगा दी। आगे देखिए, they choose Nike Limited as the name of company so as to increase the sales because Nike was a well known and well established brand. उन्होंने तो ऐसा नाम ले लिया जो ऑलरेडी किसी कंपनी का है। ले सकते हैं क्या हम ये नाम? डेफिनेटली नहीं। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी किसी कंपनी का नाम है। तो देखिए क्या कह रहे हैं ये कि कौन नाम डिसाइड करता है? प्रमोटर। अब ये कह रहे हैं क्या आप ये नेम एक्सेप्ट करवा सकते हो रजिस्ट्रार से? डेफिनेटली नो, क्योंकि नेम क्लॉज कहता है कि हमारा नाम किसी और के नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, इस क्वेश्चन को तो स्टार बना लीजिए, ये तो पेपर में आता ही है। बस नाम और अमाउंट चेंज कर देते हैं, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। Bhuvan Limited issues 5 lakh shares of ₹10 each for public subscription. 5 lakh share issue किए। Application along with money was received for 4 lakh shares. Can company allot these shares? Explain. ये कह रहे हैं भुवन ने 5 लाख के शेयर्स इशू किए। सिर्फ कितने शेयर्स के लिए लोगों ने अप्लाई किया? 4 लाख के लिए। क्या कंपनी आगे लोगों को ये शेयर अलॉट कर सकती है क्या? डेफिनेटली नो। क्यों नहीं कर सकती? हमने पढ़ा था इसको कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज में। मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला है इसको, कम से कम 90% अमाउंट आपको मिल जाना चाहिए 120 डेज के अंदर अंदर। 90% अमाउंट तो होता 4,50,000 शेयर्स, राइट? इशूड का 90%, बट यहाँ पे तो हमें 90% मिला ही नहीं है, ओनली 80% एप्लीकेशन रिसीव हुई है। ऐसे में हमें 10 दिन के अंदर अंदर ये सारा पैसा वापस शेयर होल्डर्स को पे बैक करना पड़ेगा। हम इन शेयर्स को अलॉट नहीं कर सकते। आंसर रीड कर रही हूँ आपके लिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। No, company cannot allot these shares because as per Companies Act 2013, company must receive minimum 90% of subscription within 120 days from the date of issue. Otherwise, allotment cannot be made. ये हमने कहाँ पढ़ा है? कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज।
प्रमोशन स्टेज, फिर इनकॉर्पोरेशन स्टेज, फिर नंबर 3 पे कैपिटल सब्सक्रिप्शन स्टेज थी, वहां पे हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इशू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 90% कम से कम अमाउंट मिल जाना चाहिए था। अब देखिए, इन दिस केस द अलॉटमेंट विल बी वैलिड only when at least application money for 4,50,000 shares is received, that is 90%, but they have received only 80%, that is 4 lakhs, so allotment cannot be made. सिर्फ आपको 4 लाख की अलॉट ये एप्लीकेशंस मिली है, तो आप अलॉटमेंट नहीं कर सकते। हाँ, अगर हमें 5 लाख की मिल गई होती तो हम डेफिनेटली कर लेते, या हमें 4,80,000 की मिलती तो भी कर सकते थे, 4,50,000 तक में कर सकते थे, उससे कम में हम अलॉटमेंट नहीं कर सकते। इज इट ओके टू एवरीवन? चलिए, अब बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए। हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 2 आपका काफी लेंदी रहा, बहुत सारी चीजें इसमें कवर अप हुई। मैं आपको नया चैप्टर शुरू करवाऊंगी 1 जुलाई से। उससे पहले आपका टारगेट है ये पूरा चैप्टर लर्न कर लेना। चैप्टर 2 काफी लेंदी है, आपको जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, टॉपिक्स है, सबके नोट्स बनाने हैं, बुक के सारे क्वेश्चन आंसर्स रीड आउट करने हैं। बुक में जितने भी बैक क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आपकी ड्यूटी है कि हमें वो सारे बैक क्वेश्चंस को रीड आउट करना है। ठीक है, अभी मैं एक बार आपको बताती हूँ कि इस चैप्टर में बेसिकली आपके क्या क्या कंसेप्ट कवर अप हुए हैं। बहुत सारी चीजें है ना, तो ये देखिए, यहाँ तो क्विक रिवीजन में सब कुछ मेंशन नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे चैप्टर में सारी चीजें बुक से ही करनी पड़ेगी आपको। सबसे पहला टॉपिक हमारा था 3 तरीके के बिजनेसेस होते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और जॉइंट। उसके बाद में हमने पढ़ा प्राइवेट बिजनेसेस 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, जल्दी से नाम बता दीजिए। 5 फॉर्म्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस। हु विल टेल मी? पूरे चैप्टर में हमने यही पढ़ा है। अनम्यूट एंड स्पीक। बताइए युगांश, कौन कौन से होते हैं? प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस के 5 फॉर्म्स इस चैप्टर में जो पढ़े हैं। बी क्विक एवरीवन। सोल प्रोप्राइटरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। बिल्कुल, सेकेंड वन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस और पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। बिल्कुल, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो इन पांचों के बारे में सबसे पहले सोल ट्रेड में आपने लिमिटेड चीजें पढ़ी है। क्या क्या पढ़ा है? सोल प्रोप्राइटरशिप का मीनिंग, उसके फीचर्स, उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, दैट्स इट। फिर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को और थोड़ा सा पढ़ा है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हमने पढ़ा है सिर्फ उसका मीनिंग और उसके फीचर्स। तो सबसे पहले ये 2 पार्ट कंप्लीट कर लीजिएगा, पार्टनरशिप और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। फिर पार्टनरशिप में थोड़ी ज्यादा चीजें पढ़ी है। क्या क्या पढ़ा है? मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, फिर फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, फिर मेरिट्स, फिर डीमेरिट्स, इतना तो पढ़ा। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा, 5 तरीके की, 3 तो ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग और 2 लायबिलिटी के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ पार्टनर्स, और इसके भी बाद में हमने पढ़ा रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप, राइट, फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप, उसका कैसे रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, और पार्टनरशिप डीड के बारे में। तो पार्टनरशिप एक बड़ा टॉपिक है, आप मान लीजिए कि आपका एक छोटा सा चैप्टर बन जाएगा अलग। तो पार्टनरशिप पढ़ा। पार्टनरशिप के बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी में वापस से हमने क्या क्या पढ़ा? अगेन मीनिंग, मेरिट्स, डीमेरिट्स और फीचर्स, और लास्ट में टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और कंपनी सबसे लेंदी, कंपनी का मीनिंग, उसके फीचर्स, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, उसके बाद में कंपनी के फॉर्मेशन का पूरा लीगल प्रोसीजर, कैसे कंपनी को फॉर्म करते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं। टोटल हमने 20 स्टेप्स पढ़े थे। 6 प्रमोशन स्टेज में, 4 रजिस्ट्रेशन में, फिर 6 कैपिटल सब्सक्रिप्शन में, और 4 कंपनी के कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में। तो टोटल 20 स्टेप्स आपको एक सीक्वेंस में लर्न करने पड़ेंगे, सीक्वेंस में, प्रॉपर सीक्वेंस। और उसके बाद में जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा, वो पढ़ा था कंपनी से रिलेटेड कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपनी में चाहिए होते हैं।
एंड एट लास्ट हमने पढ़ा कि बिजनेस शुरू करने के लिए कैसे आप चूज करोगे कि किस तरीके का बिजनेस स्टार्ट करना है। अब मुझे बताइए, क्या आपको सेकेंड चैप्टर की किसी टॉपिक में कोई कंफ्यूजन या कोई प्रॉब्लम है? एनीवन? एनीवन, एनी डाउट्स? नोट्स किस किस ने बना रखे हैं सेकेंड चैप्टर के? दिव्यांश बेटा, आपको चैप्टर समझ में आ गया? दिव्यांश, दिव्यांश अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, ma'am. चैप्टर में बेटा आपने शायद मिड में क्लासेस ज्वाइन करनी शुरू की थी, तो आपको समझ में आए कंसेप्ट? Ma'am, yes, ma'am. थोड़ा बहुत है, ma'am. चलिए, आप नेक्स्ट चैप्टर से रेगुलर रहिएगा, डेफिनेटली पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, ठीक है? Okay, ma'am. ओके, यस युगांश, डन विद द नोट्स? Yes, ma'am. ओके, आई हैव रिसीव्ड योर नोट्स। आपने जो फॉरवर्ड किए थे, लक्ष्य मोदी ने भी नोट्स बना लिए? लक्ष्य Yes, बेटा, आपका ma'am. पार्टिसिपेशन काफी कम हो गया क्लास में, ऐसा क्यों? मुझे तो अभी पता चला कि लक्ष्य भी हमारी क्लास में है। आजकल आंसर्स देता ही नहीं है लक्ष्य मोदी, क्या हो गया बेटा? बताइए। फिर से चुप। चलिए, गजल। मैम वो कहते हैं पहले पहले जोश आता है, बाद में चुप हो जाते हैं। अच्छा, बाद में अब इतनी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो जोश खत्म हो गया है ना? फिर तो प्रे कीजिए। वैसे देखिए, कल मैंने न्यूज देखी थी, अगेन अगस्त में, जुलाई एंड और अगस्त में थर्ड वेव आने के चांसेस है। तो हमारे पास तो ऑप्शन ऑनलाइन के अलावा कुछ शायद ही होने वाला है। हमें तो इसी में चलना है। और इसमें आपको कब मजा आएगा? जब आप पार्टिसिपेट करेंगे। आप वन वे क्लास चलाएंगे तो मैं 100% अश्योरेंस देती हूँ, बोर होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो थोड़ा सा पार्टिसिपेशन रेट बढ़ाइए। हम क्लास में हंसी मजाक करते हुए चलेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आप सब चुप रहेंगे तो फिर वन वे क्लास चलेगी, और वन वे क्लास तो हमेशा बोरिंग होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा क्लास को एक्टिव बनाने के लिए आप अपना पार्टिसिपेशन बढ़ाइए, अपने क्वेश्चंस बढ़ाइए, डेली पढ़िए और उसमें से बहुत सारी चीजें पूछिए। चलिए, गजल, आर यू डन विद योर नोट्स? ओके, ध्यान रखना, मैं सेकंड चैप्टर का गूगल फॉर्म टेस्ट लूंगी, आप सबके लिए देना कंपल्सरी रहेगा। मुझे फॉरवर्ड कर देना नोट्स। जानवी खत्री, डन विद द नोट्स? Yes, ma'am. अरोड़ा, करण अरोड़ा, लवली राज पुरोहित। Yes, ma'am. चलिए, दैट्स गुड। जिन जिन बच्चों ने बना लिए हैं बहुत अच्छी बात है, मुझे फॉरवर्ड करें। जिन्होंने नहीं बनाए हैं वो नोट्स धीरे धीरे बनाना शुरू करें। जून तक टारगेट रखिए, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर आपके रजिस्टर में और आपके माइंड में कंप्लीट हो जाने चाहिए, यानी लर्निंग भी कंप्लीट हो जानी चाहिए और रिटन वर्क भी कंप्लीट हो जाना चाहिए। एनीवन, एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? नो? Okay then, see you in the next class.